सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी ना मैं पुन्नू को स्कूल से लेकर आ रही हूँ। मतलब स्कूल से लेकर मतलब वो पढ़ने नहीं गया था, उसकी बुक्स लेने मैं गई थी, क्योंकि अब उसका नए स्कूल में एडमिशन करवाया है जैसे कि आपको बताया था। तो बस उसके लिए नई बुक्स वगैरह, और यही है कि अभी तैयारी यहीं चल रही है। तो बस आज मैं बुक्स लेकर आई हूँ और इस वाले स्कूल लेकर गई थी, तो इसका कोर्स लेकर आई हूँ। और अभी से इतनी गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। और पुन्नू के पापा चले गए थे ऑफिस, तो उनके जाने के बाद ही फिर मैं इसको स्कूल लेकर चली गई थी पुन्नू को। और ये सब बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ, कलर वगैरह सब कुछ, जो बुक्स नोटबुक्स और सब कुछ है मतलब। तो और ये सब आया है पूरा 4,000 रुपये में। तो ये है कि अभी फर्स्ट क्लास ही है, और देख लीजिए कि इतनी बुक्स छोटे बच्चों की, और वो भी इतनी महंगी। तो बस ये है कि इतनी महंगाई हो गई है ना अब। और ये मैं कल लेकर आई थी कुछ सामान, और बेडशीट लेकर आई थी। और ये दोपहर में मैं अब बस थोड़ी देर में, क्योंकि मैं उनको स्कूल से लेकर आई और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल करी, क्योंकि इसे खानी थी मैक्रोनी। और ये सुबह में मैंने बैंगन का भरता बनाया था। तो उस पुन्नू के पापा तो बैंगन का भरता ही लेकर गए हैं, और ये इतना बच गया। पुन्नू को भी मैंने सुबह नाश्ते में बैंगन के भरते से ही पराठा खिला दिया था, तो अब उसे दोबारा खाना नहीं है। इस वजह से वो ज़िद कर रहा था कि मम्मी मुझे मैक्रोनी बना दो, मुझे दोबारा से नहीं खाना है। आप जानते ही हो बच्चों का, वो एक बार सब्ज़ी वगैरह खा ले वही बहुत बड़ी बात है। और बस यहाँ पे मैं ना देसी स्टाइल वाली मैक्रोनी बना रही हूँ, और तेल ख़त्म हो गया था, तो देसी घी में आज बनाई है मैंने। और मैंने कहा चलो देसी घी में ही बनानी पड़ेगी, तो देखते हैं। और सच में देसी घी में बना के ना अलग ही टेस्ट आ रहा था। मतलब मैक्रोनी इतनी ज़्यादा टेस्टी भी लग सकती है, ये मुझे नहीं पता था देसी घी में बनाने के बाद। तो बस यहाँ पे सिंपल से बेसिक मसालों के साथ ही मैंने टमाटर प्याज के साथ बना ली थी मैक्रोनी, सिंपल सी, और बिल्कुल जीरा वीरा तड़का लगा के। और बहुत टेस्टी लग रही थी देसी घी में बना के ना। तो बस यहाँ पे पुन्नू के लिए बना दे रही हूँ मैं मैक्रोनी। मतलब पुन्नू के लिए नहीं, हम दोनों के लिए ही। अब दोपहर में फिर ये और मैं ही होते हैं, तो ना मेरा भी मन नहीं किया कि फिर मैं अपने लिए रोटी बना लूँ अलग से। तो मैंने कहा चलो मैं भी यही खा लूँगी थोड़ी बहुत। तो बस वो मैंने भरता फिर उठा के रख दिया था, शाम को काम आ जाए। तो बस मैक्रोनी भी बन गई थी फटाफट से, और बस मैं सर्व कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर पुन्नू और मैंने लंच किया। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सच में देसी घी में ना बहुत टेस्टी बनी थी। सच में आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, देसी घी में बहुत टेस्टी लगी थी। मुझे तो खैर मजबूरी में बनानी पड़ी थी, क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था, लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था देसी घी में बनाने से। तो आ जाइए आप लोग भी। और ये देखिए इसकी खुशी मैक्रोनी देखकर। अभी खाना लेकर आती ना, रोटी सब्जी वगैरह, तो उसको देख के इतनी खुशी नहीं होती जितनी ये सब देख के होती है बच्चों को। तो बस यहाँ पे पुन्नू और मैं फिर लंच कर रहे हैं, और लंच में मैक्रोनी खाई फिर हम दोनों ने। और कुछ पुन्नू के स्कूल की तैयारी चल रही है, कुछ घर की, इसके बर्थडे की तैयारी चल रही है, और फिर थोड़े दिन बाद नवरात्रे भी आ रहे हैं। तो बस ये सब मिला जुला चल रहा है। तो लंच हो गया था, और बस फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को ना दिखा रही हूँ कि मैं क्या लेकर आई थी। छोटी सी शॉपिंग जो की थी मैंने। तो यहाँ पे मैं एक बेडशीट लेकर आई थी, कॉटन की, प्योर कॉटन की बेडशीट है, और बहुत ही प्यारी सी है, मल्टी कलर की। तो ये मैं लेकर आई थी, और साइज़ किंग साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। और वैसे तो बेडशीट थी रखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैंने बेडशीट ली भी नहीं थी, तो ये मुझे अच्छी लगी थी, तो बस मैंने फिर ये वाली ले ली। और अब गर्मी आ रही है ना, तो ऐसी ही अच्छी लगती है। और ये बहुत हैवी वाली भी नहीं है, मतलब कपड़ा इसका बहुत अच्छा है और हल्का भी है। तो ये देखिए इस तरह से मल्टी कलर की है, और पिलो कवर भी है इसमें, और इस तरह से है। मतलब ये ऐसा प्रिंट है इसका मल्टी कलर का। और ये जो जोड़ आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये दोनों साइड है, जैसे कि आजकल बेडशीट्स में आ रहा है इस वजह से। तो ऐसा ये बीच में लाइन है दोनों साइड में। बाकी इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडा कपड़ा है, और हल्का कॉटन में, जैसे प्योर कॉटन होते हैं ना हल्के वाले, वैसा है।
तो डेली यूज़ में ना ठीक रहती है ऐसी बेडशीट। मैंने कहा चलो चाहिए भी थी मुझे, और दूसरा ये है कि पूनू के बर्थडे पर बिछा लूँगी इसको। ऐसा होता है ना कि कुछ पूजा हो या घर में कुछ हो तो ये होता है कि नहीं नया ही बिछाएं या नया बेडशीट वगैरह बिछाएं तो अच्छा लगता है। तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलो ले लेती हूँ और फिर डेली यूज़ में ही निकाल लूँगी इसको। और इसके साथ में ये देखिए, ये इसके हैं पिल्लो कवर्स, और अच्छे खासे साइज़ में है, ऐसा नहीं है कि छोटे हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी पास से थोड़ा कि इसका कपड़ा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब एक होता है ना कि हम एक कॉटन को हाथ में लेते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा मिक्स है कुछ, लेकिन जो प्योर होते हैं ना उनको हाथ में लेने से अलग ही फील आती है। तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन था। और जिन भैया से मैं लेती हूँ ना उनकी शॉप पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं इसी तरह। और यहाँ पे चल रही है पुन्नू की आर्ट, तो त्रिशूल वगैरह बनाने में लगा हुआ है। इसको ये सब बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो वही कलर कर रहा है, और इसी वजह से पूरे घर में ये कागज़ कागज़ करके रखता है। और इसके साथ ही ना मैं पुन्नू के कपड़े भी लेकर आई थी, मतलब जो डेली यूज़ वाले कपड़े हैं ना, तो वो। और बढ़ते बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे होते, मतलब अभी मैं 6 महीने साल भर हुआ नहीं है और कपड़े इसके ना जो पैंट है वो सब कैपरी बन चुके हैं। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े जिन्हें ना मन भी नहीं करता है हटाने का। तो ये हो जाता है, लेकिन क्या करें, कपड़े छोटे बहुत जल्दी होते हैं बच्चों के। और डेली यूज़ में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। मैं कह रही यार इतने कपड़े होते हुए भी कपड़े नहीं हैं, तो फिर ये है कि लेना तो पड़ेगा ही। और पार्क जाता है ना शाम को, तो फिर ये है कि ज़रूरी भी है, मच्छर वगैरह लगते हैं शाम को थोड़े बहुत बच्चों को पार्क में अगर, तो शॉर्ट्स वगैरह मैं कम ही पहना के लेके जाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये लोअर टी शर्ट वगैरह लेकर आई थी डेली यूज़ के लिए, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत प्यारा। और सिर्फ 100 रुपीज़ में थे ये, और बहुत प्यारे लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कपड़ा बहुत अच्छा था, जैसा कि गर्मियों में चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है और कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये सब सिर्फ 100 रुपीज़ में ही है, मतलब लोअर टी शर्ट वगैरह पर प्राइस 100 ही है तीनों का। तो बस फ़िलहाल ना मुझे यही मिला था, यही 2 टी शर्ट मुझे ठीक लगी, और एक ये लोअर में मुझे यही मिला था। उसके अलावा अलग नहीं था, सेम ही थे। तो मैंने कहा एक जैसे फिर नहीं लेने, तो इसलिए ये लेकर आई थी फ़िलहाल। बस फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, मतलब वही सुबह के नाश्ते और दोपहर के लंच के इकट्ठे ही हो गए थे। क्योंकि फिर मैं सुबह में ना ये ऑफ़िस चले गए थे, और फिर मैं पुन्नू को लेके चली गई थी, नाश्ता वगैरह करके करा के पुन्नू को स्कूल चली गई थी, जैसे कि आपको बताया ही था। बुक्स वगैरह लानी थी उसकी। तो बस 2 टाइम के बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो बस इनको मैंने फटाफट फिर समेट दिया है, क्योंकि बर्तन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं पड़े हुए, और सिंक भरा हुआ रहे ना किचन में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पुन्नू सो गया था। वैसे ही कभी दोपहर में सोता नहीं है, बाई चांस ही होता है कि कभी कभार ये सो जाए, तो आज अपने आप ही सो गया था। और बस फिर उसके बाद मैंने कहा सोया हुआ है तो मैं अपने काम ही निपटा लेती हूँ तब तक, क्योंकि मुझे फिर नींद आती नहीं है जल्दी से। कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो ऐसे तो आती नहीं है। और आती क्या नहीं है, ये खुद ही नहीं सोने देता दोपहर में। अगर जो इसे नींद आ जाए तो वो बात अलग है फिर। तो बस शाम हो ही गई थी, तो मैंने फिर शाम को, मतलब अभी शाम के बजे थे 5 बजे होंगे, दूध वाले भैया दूध देकर ही गए थे। वो 5 बजे आते हैं दूध देने के लिए, जो हमारे दूध वाले भैया हैं। तो बस फिर दूध वगैरह लेकर, और लाइट वगैरह मैंने ऑन कर दी बालकनी की। तो बस फिर ये कपड़े उतारे हैं जो मैंने रात को धुल कर सुखाए थे ना, सूख गए थे अच्छे से। तो बस फिर इनको उतारा और फिर इसको भी उठाया, क्योंकि दिन छिपे सोते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको बोल रही थी कि बेटा बस उठ जाओ, बहुत सो लिए। फिर ये रात को सोता नहीं है जल्दी से। और अभी के व्लॉग ना आपको थोड़ा सा लेट वाले मिलेंगे, क्योंकि इतना काम हो गया था ना, और जब अकेले ही सब कुछ करना हो ना तो बहुत मुश्किल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही हुआ था कि थोड़ा सा पूजा पाठ रखवाई थी और पुन्नू के बर्थडे पर, तो इस वजह से ना मैं कुछ एडिट ही नहीं कर पाई अपने व्लॉग वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट वाले मिलेंगे आपको।
आप सोचोगे कि मैंने अब गर्मियाँ हो गई हैं अच्छी खासी, फिर भी मैंने ये गर्म वाली चप्पलें पहन रखी है स्लीपर। तो मेरी ना आदत हो गई है। अभी होता है ना कि आदत छूटती नहीं है जल्दी से, फिर कुछ आदत कंटिन्यू मतलब कुछ करते रहो तो उसकी आदत एकदम से नहीं जाती। तो घर में वही है कि चप्पल पहनने की आदत सी बन गई थी। तो अभी भी ये है कि मेरे को आदत हुई है कि पहन के काम करूँ। तो ये आदत भी 2-4 दिन में धीरे धीरे जाएगी। वैसे अभी पहनी नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन आदत सी बन रखी है ना, तो मेरे को फिर पैर चला ही जाता है चप्पलों तक। और बस ये शाम की चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी पुन्नू और अपने लिए। इसको वैसे मैं देती नहीं हूँ, लेकिन ये ज़िद करके ना लेता ही है, तो इसे 1-2 घूंटी देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती। तो आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।